दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक नए प्रोजेक्ट, एक नई विचार, वैसे विचार जो आप अपने जीवन में उतार कर सफल हो सकते हैं। मैं आज आप लोगों को ज़िंदगी के कामयाबी के 15 टिप्स बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन टिप्स को उतारने में हम स्वयं बाधक होते हैं, हम स्वयं नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात में लेट से मोबाइल देखते रह गया, जिसके कारण मैं नहीं उठ पाया। मैं रात्रिकालीन अपने काम को करते करते ज़्यादा हो गया, जिसके चलते मुझे समय ही नहीं मिला। मैं दोस्त बताना चाहता हूँ कि ये सब कारण आप ही से समाहित है और इसको आप ही दूर कर सकते हैं। देर रात तक मोबाइल अगर करने में, तो ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं, और उन रिस्क को आज हटाने के लिए मैं 15 टिप्स का सुझाव दे रहा हूँ। पहला काम है, सबसे पहला काम कि सुबह उठना। सुबह उठना यानी आपका जो मोबाइल में घड़ी जो सेट किए हुए हैं उसके साथ उठ जाइए। जैसे ही घड़ी टिक से बजे आप तुरंत उठ जाइए, और जैसे ही आप उठ जाते हैं आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, और आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाकर शुरू किए हैं वो पूरा हो जाती है। यदि सुबह उठने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, अगर 6 बजे का अलार्म लगा हुआ है, आप दिन के 8 बजे में उठते हैं, तो आप 7 बजे उठना शुरू कीजिए। 1 घंटा पहले कीजिए, और ये आदत लाते 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 कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी सुबह सुबह आदत बचपन से ही डाली है। मेरी माँ जब बचपन में थी तो 4 बजे भोरे उठाती थी, और माँ भी जगी रहती थी, तो हम लोगों ने 4 बजे उठना सीख लिया। आप सोचिए दोस्त, कभी भी सूरज लेट से उगता है, टाइम है, नियत है, उसी टाइम पर आता है, लोगों को जगाता है। और जिस दिन आप सूरज को जगाने लगेंगे, उस दिन से आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा निखार आएगा, इतना बड़ा निखार आएगा कि हर दिन की जितने भी कार्य हैं समय पर पूरे हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप एक दिन में 2 दिन का भी मजा ले सकते हैं। अगर 5 बजे उठने की आदत हो गई, दिन में थोड़ी सी थकान होती है, आधा घंटा सो जाइए, फिर तरोताजा होकर फिर हर दिन काम कीजिए। यानी एक दिन में 2 दिन का मजा ले सकते हैं। सुबह उठना बहुत ही है। सुबह उठ के हम स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य का भी निर्धारित कर सकते हैं। तो सुबह उठना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम है हमेशा लक्ष्य के साथ काम करना। लक्ष्य के साथ, अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लक्ष्य निर्धारित करना, क्या लक्ष्य निर्धारित करना है? जो वो लक्ष्य सुबह से उठकर आप सचिन तेंदुलकर का कामयाबी का मंत्र देखिए, अक्षय कुमार के कामयाबी का मंत्र देखिए, या पीजे अब्दुल कलाम के कामयाबी का मंत्र देखिए, और वो कामयाबी का मंत्र जब आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, नए ढंग से लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, नए तरीके का इजाद कीजिए, नए तरीके से सोचिए। किस प्रकार एक सुपर संगीतकार ए आर रहमान अपनी जिंदगी को कामयाब किया, किस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो ये लक्ष्य आपका है, आप निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। मुझे आज 10 चैप्टर क्या पढ़ाई करनी है, तो मुझे स्वयं करना है। मुझे आज अपने गुरुजी से मिलने जाना है, यह आपको स्वयं करना है। आज मुझे समय पर सोना है, इसके लिए निर्णय आपको स्वयं लेना है। यानी लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो जो नए तरीके उसमें ईजाद कीजिए, आप स्वयं कीजिए। सचिन तेंदुलकर ने ये तरीका अपना किया, महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, ये उनका इजाद है। तो मैं उनसे भी एक नए तरीके का इजाद करके आगे बढ़ सकता हूँ। तीसरा, बोलिए कम सुनिए ज्यादा। कम बोलिए सुनिए ज्यादा। लोग बहुत बोलते हैं, लोग बहुत शिकायत करते हैं। जब आप कामयाब नहीं होते तो आपकी बहुत शिकायत होती है। हम कम बोलेंगे, बोलना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि हम रोड पर चिल्लाते रहे। जो मिल गए उससे बात करना सीखें। जो घर में नहीं काम है उससे भी बात कर रहे हैं, 10 बार फोन कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, वह कामयाबी का मंत्र नहीं है। कामयाब होने के लिए आपको कम बोलना पड़ेगा। लोगों के बीच में रह के कम बोलना सीखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को समझिए, अपना निर्णय कम ही में दीजिए। यानी बोलने से, कम बोलने से बहुत सारी समस्या का निदान हो जाता है।
मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जो टॉप सीट्स के आईएएस पदाधिकारी होते हैं बहुत कम बोलते हैं, नहीं के बराबर बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं दुमका जिले में पदस्थापित था। वहाँ कॉमन मीटिंग हो रही थी जिसमें उपायुक्त महोदय भी थे। पत्रकारों के द्वारा सूचित किया गया कि उग्रवादियों ने किसी फैक्ट्री में आग लगा दी है, वो चीज़ जल रहे हैं, इसीलिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। उपायुक्त ने एक ही शब्द में समस्या को सुलझा दिया। क्या जान माल की क्षति नहीं हुई है? मशीनी क्षति को तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर दे। कम बोलने से भी समस्या का निदान हो जाता है, और कम बोलिए जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। अंतर के विचार को सहमत मत कीजिए, दूसरे जो कहते हैं उसको सहमत मत कीजिए। 800 करोड़ लोगों में अपना विचार अलग रखिए। पूरे विश्व की जनसंख्या जो 800 करोड़ है उससे अलग ढंग से सोचना सीखिए, असहमत होना सीखिए। जो लोग कहते हैं मैं वही करूंगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों के विचार है मैं वही है नहीं, मैं अपना विचार रखूंगा और हमेशा उस पर अमल करूंगा। बेहतरीन तरीके से जीना सीखिए। बेहतरीन तरीके से जीने का मतलब है वो हो गया सुबह उठना है, समय पर काम करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लेके काम करना है। बेहतरीन तरीके का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे चीज है उसको हटाकर अलग ढंग से तरीका सीखिए। सबसे मुख्य बात यह होती है कि लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं, दूसरों की बात करना सीखना सकते हैं। छठा, उस इंसान के बारे में सोचिए जो 60 वर्ष आपके साथ रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 60 वर्ष इंसान कौन आपके साथ रहेगा? आप भी तो इंसान हैं, आपकी पत्नी भी तो इंसान है। नहीं, आप अपने स्वयं के बारे में सोचिए कि 60 वर्ष आपको रहना है। इस 60 वर्ष जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अच्छी स्थिति में रहने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला काम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, अपने समय के लिए आत्ममंथन। अब मैं कैसे आगे दिन रहूंगा, किस प्रकार रहूंगा, उसके बारे में सीखिए। यानी उस इंसान के बारे में सोचिए 60 वर्ष, और वह इंसान आप है। निर्णय लेना सीखिए। अगली कड़ी के रूप में 7वें में निर्णय लेना सीखिए। निर्णय लोग नहीं ले पाते हैं। 100 में 95% तो निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। रेस्ट जो 5% लोग हैं उस 2-3 लोग अपना निर्णय दूसरे पर थोप देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो निर्णय स्वयं लेते हैं। अगर निर्णय रात के 11 बजे में हो जाए तो 11:05 में अमल करना भी सीखिए। निर्णय आज लिए और कहा छोड़ दो, कल भर छोड़ दो, कल भर देख लेते हैं, परसों से इस पर अमल करेंगे, ऐसा नहीं। निर्णय अभी लिया तो अभी लिया। निर्णय पॉजिटिव होनी चाहिए। हमेशा निर्णय आपकी हो जो पॉजिटिव होनी चाहिए। समय का इस्तेमाल बैंक के रूप में कीजिए। जिस प्रकार बैंक में आपका डिपॉजिट पैसे हैं उसको निकालने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती, उस पैसे को नहीं निकालते हैं, उसी प्रकार आपका जो परमात्मा ने समय दिया है उसका भी इस्तेमाल बैंक के रूप में कीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम 24 घंटे गुजर गए, कोई काम नहीं हुआ। अगर आधा घंटा भी समय आपने इस्तेमाल सही ढंग से किया, 1 घंटा भी किया, 2 घंटा भी किया, तो धीरे धीरे समय का इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी। महत्वपूर्ण सुझाव में 9वें कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि फालतू के लफड़े में मत पड़िए। मोबाइल में कोई मैसेज आ गया, मोबाइल में कोई ईमेल आ गई, मोबाइल में किसी ने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज डाल दिया, रास्ते चलते किसी ने टोक दिया, घर के अंदर में छोटी छोटी बातों में लफड़े पैदा हो गए, तो ऐसे चीज़ों से बचिए। ऐसे चीज़ों को दरकिनार करके चलिए। इन लफड़ों से आपका जीवन में कल्याण नहीं होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 10वीं कड़ी में, यानी इसके महत्वपूर्ण टिप्स में 10वां बात बताना चाहता हूं, पैसा कमाइए, पैसा बचाइए। पैसा बचाएंगे कैसे? तो पैसा कमाएंगे तो उससे पहले इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके फिर कमाइए, पुनः इन्वेस्ट कीजिए, और फिर जो इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे बचे उसे खर्च कीजिए, एंजॉय कीजिए। यानी पैसा आपके पास में है तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वस्थ रूप से, यानी मेडिकल चिकित्सा इत्यादि के खर्च में भी आवश्यकता हो तो आप सुरक्षित हैं। इसलिए पैसा बचाना बहुत सीखिए। पैसा को यूं खर्च नहीं कीजिए। आप जान सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड का कपड़ा भी पहन के भी वही रहूंगा
और कम ब्रांड का कपड़ा भी पहनकर वही रहूँगा। मुझे ये नहीं कहना कि आप कम ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनिए, लेकिन पैसे कमाइएगा तब ना पहनेंगे। अपनी जिंदगी में से निगेटिव लोगों को निकाल दीजिए। 11वीं महत्वपूर्ण टिप्स के अनुसार, टिप के मुताबिक अपनी जिंदगी से निगेटिव लोगों को हटाइए, पॉजिटिव लोगों को साथ रखिए। निगेटिव लोग कौन होते हैं? जो सुबह से शाम आपको परेशान करते हैं, जो आपकी जिंदगी में कभी धोखा दे सकते हैं। ऐसे निगेटिव लोगों को आप दूर रखिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव विचार कीजिए, उनके अच्छे अच्छे विचार क्या है उनके बारे में सोचिए। कुछ भी आपके जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज आवे उसे नोट कीजिए। नोट करना है, कैसे नोट करना है? आपको कभी दिमाग में सोए वक्त में कुछ आए, आपके बगल में डायरी है उसे नोट कर लीजिए। कल किस प्रकार वीडियो बनाना है उसके बारे में सोचिए, वह वीडियो कैसी होगी वह नोट कर लिए हैं तो आप उस वीडियो को बना सकते हैं। आप वैसे वैसे चीज के बारे में सोचिए जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी में घटित हो सकती है, यानी लिखना सीखिए। अंत में मैं 14वें के रूप में कहूंगा कि हमेशा मुस्कुराइए। मुस्कुराने का मतलब है कि अगर समस्या भी है तो उस चीज को आत्मसात करते हुए हम आगे दूसरे से मिलेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे, अच्छी ढंग से बताएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जिम्मेदार भारतीय बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। जिम्मेदार नागरिक तब बन सकते हैं जब आप दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। जब जिम्मेदार नागरिक आप तब बन सकते हैं जो बस में अगर आप चढ़े हैं, बढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और चाहें उनको अपना सीट दें। जिम्मेदार नागरिक आप बन सकते हैं महिलाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का समस्या आपके पास आए तो उस पर आप तत्क्षण मदद कीजिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों का अगर अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आयतित सफलता मिल जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं और भीड़ में आपकी पहचान हो जाती है। अंत में मैं कहूँगा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।